हेलो दोस्तों, मैं उपदेश आपके अपने यूट्यूब चैनल महादेव स्टडी 3.0 पर स्वागत करता हूं। एंड हम आज की वीडियो डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बच्चे मतलब बीएससी फर्स्ट सेम और थर्ड सेम एंड फिफ्थ सेम में है इस बार। ठीक है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैं आपको आज की इस वीडियो में जो आपका एग्जाम पैटर्न है एंड आपका एग्जाम पैटर्न कैसा आएगा एंड आपका जो आपकी बार पेपर होगा वो रिटन होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, मैं आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना एंड फुल वॉच करना। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। एंड वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो एक बार इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दें जिससे उनको भी हेल्प मिल सके। ठीक है, तो जितने भी छात्र छात्रा इस बार बीएससी फर्स्ट सेम, थर्ड सेम एंड फिफ्थ सेमेस्टर में आए हैं और जिन्होंने एडमिशन लिया है, ठीक है, और जो बच्चे मतलब ये वीडियो ज़्यादातर मतलब जो बच्चे फर्स्ट सेम में है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उनके लिए तो ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो थर्ड सेम एंड फिफ्थ सेम है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो को जितने मतलब तीनों सेमेस्टर वाले बच्चे हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखना आखिर तक। ठीक है, और ये वीडियो एमजेपीआर यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, यदि आप अदर यूनिवर्सिटी से हैं तो इस वीडियो को आप छोड़ सकते हैं अभी के लिए। ठीक है, लेकिन आपको लिए मतलब जो इस चैनल पर आपके लिए वीडियो बनाई जाती है, लेकिन अभी ये वीडियो ओनली एमजेपीआर यूनिवर्सिटी के लिए है। जितने भी छात्र छात्राएं एमजेपीआर यूनिवर्सिटी से हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखें। ठीक है, तो हम आज की डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपका एग्जाम पैटर्न है आपका मतलब बीएससी फर्स्ट सेम, थर्ड सेम, फिफ्थ सेम का, वो इस बार कैसा रहेगा इस वीडियो हम देखेंगे। ठीक है, और आपका जो एग्जाम मतलब पेपर होगा वो आपका रिटन होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, ये भी हम आज की वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो यहाँ पे आप शुरू करते हैं जो आपका मेन मुद्दा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है जो आपका मतलब सेमेस्टर है, ठीक है, ये आपका सेशन है 2024-25 का। ये आपका सेशन है 2024-25 का सेशन है। इससे पहले एक सेशन हुआ था 2023-24 सेशन हुआ था। ठीक है, ध्यान सुनना, सब कुछ डिस्कस करूंगा, सब कुछ मतलब इस वीडियो में आपको सब कुछ डिस्कस करूंगा। बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखना एंड फुल वॉच करना और मेरी बातें ध्यान सुनना। ठीक है, अब बात करते हैं। ठीक है, तो जो आपको पता होगा कि यदि आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो अब जान लेना कि जो आपका सेमेस्टर जो बीएससी थी जब आपकी सेमेस्टर वाइज हुई थी 2021 से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत। ठीक है, इसके अनुसार आपकी जो बीएससी थी वो सेमेस्टर वाइज हो गई थी। ठीक है, पहले 2021 से पहले आपकी ईयरली वाइज हुआ करती थी, लेकिन अब आपकी सेमेस्टर वाइज है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो 2021 से क्या हुआ करता था, अभी 2021 से अभी तक, ठीक है, अभी तक मतलब जो 2023-24 का सेमेस्टर का पेपर हुआ था उससे पहले, ठीक है, और 2021 तक, 21 से, ठीक है, अभी तक, और जो आपका पेपर है उसमें एग्जाम पैटर्न और था। लेकिन अभी क्या हुआ था, जो 2023-24 का एग्जाम पैटर्न हुआ था जो आपसे पहले हो चुके हैं, मतलब अब आप पेपर देंगे। ठीक है, अब आप 2024-25 में आप पेपर देंगे। ठीक है, सेशन में देंगे 2024 में, लेकिन 2024 आपका 25 का क्या सेशन है। ठीक है, लेकिन आप क्या करेंगे, इससे पहले आपसे एक पहले पेपर हो गए अभी। ठीक है, जो अभी पेपर हुए थे फर्स्ट सेम, थर्ड सेम एंड फिफ्थ सेम के जो पेपर हुए थे आपसे पहले, तो उसका एग्जाम पैटर्न है वो चेंज हो गया था। ठीक है, कैसा हो गया था, चेंज हो गया था। तो वही मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि अब आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसे आएगा और आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसा आएगा, वो मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं। तो आपका क्या है, आपसे तीन सेक्शन होते हैं आपके पेपर में। ठीक है, आपके सेक्शन 3 पूछे जाएंगे। एक होता है सेक्शन ए, एक होता है सेक्शन बी, एक होता है सेक्शन सी। सेक्शन ए को हम बोलते हैं खंड आ, सेक्शन बी को हम बोलते हैं खंड बा, सेक्शन सी को हम बोलते हैं खंड सा। ठीक है, इतना आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि आपको सेक्शन ए, जो आपका सेक्शन ए यानी खंड आ होता है, उसमें आपसे पूछे जाएंगे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। ठीक है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिन्हें हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है, आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन ऐसा है कि इसमें अब आपको क्या है, एक चेंज हो गया है कि जितने आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10, राइट, तो इसमें क्या है, आपको
जितने क्वेश्चन दे रखे हैं आपको 10, वो आपको अटेम्प्ट क्वेश्चन करने हैं सब, ठीक है। जितने आपके 10 क्वेश्चन दे रखे हैं उनके मतलब उत्तर आपको देने हैं सबके सब, ठीक है। यानी 10 के 10 क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन करना है अपने कॉपी पर, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। अब बात करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपसे पूछे जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, जिन्हें हम बोलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, राइट। तो इसमें आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे अभी, ठीक है। अभी जो आपका पैटर्न होगा उसके पैटर्न बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान सुन लेना। इससे पहले पैटर्न आप देख कर कभी गलती मत कर देना। इससे पहले क्या हुआ करता था, इससे पहले एक क्वेश्चन जो आपके नंबर है वो भी आपको बताऊंगा कि एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का होगा, वो भी अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। वीडियो ध्यान से देखते रहना, बस सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो पहले क्या हुआ करता, तो आपका आपसे 3 क्वेश्चन, जैसे 3 क्वेश्चन दे दिए, ठीक है। आपसे 3 क्वेश्चन दे दिए और आपसे 2 क्वेश्चन करवा लिए, ठीक है। इससे पहले इस एग्जाम पैटर्न से पहले जो एग्जाम पैटर्न है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान सुन लेना। क्या हुआ करता था, आपसे 2 क्वेश्चन करवा लिए 3 क्वेश्चन देके, और एक क्वेश्चन आपका पहले 7.5 नंबर का हुआ करता था, ठीक है। इस हिसाब से आपके जो हाथ पे नंबर बनते थे वो 2 क्वेश्चन के 15 नंबर बनते थे, ठीक है। अब लेकिन क्या है, जो अब आपका एग्जाम पैटर्न होगा उसमें क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। सेक्शन बी में ऐसा नहीं कि जितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उतने ही आपको अटेम्प्ट करना, ऐसा नहीं, ठीक है। इसमें आपको अटेम्प्ट करने हैं 2 क्वेश्चन। इसमें आपको ओनली 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जो आपको अच्छे भली भांति क्वेश्चन आपको याद है वही क्वेश्चन आप इसमें यूज करना है, ठीक है। ऐसा नहीं अगला क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से याद है और जो क्वेश्चन आपको डाउट में है वो क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हैं, उससे आपके नंबर कम हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपसे पूछे जाते हैं जो खंड सा होता है उसमें आपसे पूछे जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। कितने लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, यही तो बोलते हैं, राइट। अब इसमें आपसे क्या है, इसमें आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन आपको इसमें क्या है, अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन, यानी इसमें आपको एक ही क्वेश्चन आपको आंसर राइट करना, ठीक है। आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर राइट करना, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपके क्या है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ये आपके तीनों सेक्शन की बात हो गई। और मैंने आपको बता दिया कि कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चन आएंगे और आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। आप चलते हैं कि आपका जो मतलब एग्जाम पैटर्न है मैंने आपको बता दिया। अब जो आपके क्वेश्चन है वो कितने नंबर के आएंगे वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये जो क्वेश्चन पेपर है 5th सेम का, ठीक है। आप भी 5th सेम में, तो इस बात को ध्यान सुनना कि क्या है, जो बच्चे 5th सेम में वो इस यहाँ से वीडियो को ध्यान से सुनना, ठीक है। बाकी सब देखना ध्यान से, ऐसे ही आएगा, ठीक है। ये पेपर आपका जो बीएससी का है 5th सेम का, ये आपका मैथमेटिक्स का है, ठीक है। किसका? मैथमेटिक्स का है, लेकिन ये आपका 2023-24 का है। कौन सी? 2023-24 का सत्र है, ठीक है। अभी आपका 2024 और 2025 का सत्र है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप क्या है, ये क्वेश्चन ये मतलब ये पेपर आया था, ठीक है, जहां से आपका एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ था। तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें आपका क्या हुआ था, इसमें आपका सेक्शन ए, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया था खंड आ, इसमें आपसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब इसमें क्या है, जो आपसे यहाँ पे आपको जो नोट दे रखा होता है नोट करके, ये आपको कंपलसरी है पढ़ना, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपसे कितने क्वेश्चन को हल सॉल्यूशन करवाने को बोल रहे हैं या कितने क्वेश्चन छोड़ने को बोल रहे हैं, ठीक है। तभी आपको पता चलेगा ये पढ़ने के बाद। क्या दे रखा है कि आपको सभी 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंकों का है। अधिकतम 75 शब्दों में अति लघु उत्तर अपेक्षित है, ठीक है। ये आप 75 वर्ड्स में जाइए, जितना आपका क्वेश्चन जितना आपको याद है उतना आप वहां पर राइट करेंगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। कहीं आप गिनती लगाएं कि 1 2 3 4, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इन पे आप मत जाना, जो आपका जितना क्वेश्चन का आंसर बन रहा है आप उतना वहां पर राइट करेंगे, ठीक है। आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब क्या है, जो आपके 10 क्वेश्चन है वो आपको सारे करने हैं, ठीक है, सॉल्यूशन। लेकिन एक क्वेश्चन का है वो 2 अंक का है। एक क्वेश्चन 2 अंक का और 10 क्वेश्चन आपके इस हिसाब से कितने हो गए, तो इस सेक्शन ए में आपसे 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 20 नंबर के, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में आपसे क्या पूछे जाएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें क्या है, इसमें आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं,
2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का होगा। कितने का? 15 नंबर का। ठीक है, तो इस हिसाब से आपके 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो 15 दूनी 30 आपके सेक्शन बी से पूछे जाएंगे। सेक्शन ए से कितने? 20 क्वेश्चन। सेक्शन ए से कितने? 20 क्वेश्चन और सेक्शन ए से 20 और सेक्शन बी से 30 क्वेश्चन, वो सॉरी 30 नंबर। ठीक है, तो आपके हिसाब से कितने हो गए? 50 नंबर ये हो गए। ठीक है, सेक्शन ए और सेक्शन बी को मिलाकर 4 क्वेश्चन, 1 2 3 और 4 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो मैंने आपको ऊपर बता दिया। अब बात करते हैं सेक्शन सी, जिसे हम बोलते हैं खंडसाव, जिसे हम बोलते हैं खंडसाव। ठीक है, इसमें आपसे पूछे जाते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे जाते हैं, जिन्हें हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं। इस बात का ध्यान रखना। इसमें भी आपको नोट करके दे रखा है कि अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन, यानी एक ही क्वेश्चन का आपका आंसर देना है। जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें से आप किसी एक का आंसर दे सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन कैरीज 25 मार्क्स। ठीक है, यानी 25 नंबर का एक क्वेश्चन है। ठीक है, यानी एक ही क्वेश्चन आपसे करना है और एक क्वेश्चन आपका 25 नंबर का। इस बात का ध्यान रखना। तो यहां से आपके 25 नंबर और वहां से आपके 50 नंबर, इस हिसाब से आपके जो नंबर बनते हैं वो बनते हैं 75 नंबर। कितने? 75 नंबर इस हिसाब से आपके बनते हैं, जो आपका पूर्णांक होता है आपके पेपर का। ठीक है, बाकी 25 नंबर बचे वो आपके असाइनमेंट के होते हैं और 20 नंबर आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। 5 क्वेश्चन आपके असाइनमेंट जो आपको जमा होता है उसमें। ठीक है, बाकी आपके 25 क्वेश्चन वो कॉलेज पे डिपेंड होते हैं कि 25 में आप से मतलब आपको कितने देते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आपके टोटल 25 मिलाकर 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो 100 में से आपके नंबर जोड़ जाते हैं कि आपको कितने नंबर आए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये मतलब ये इतनी जानकारी थी कि आपसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक ही क्वेश्चन आपको करना है। 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक ही क्वेश्चन आपको करना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जो क्वेश्चन अच्छे से याद हो, तीनों में से जो क्वेश्चन, ऐसा नहीं तीनों क्वेश्चन आपको याद है तो अच्छी बात है, लेकिन उन तीनों में से भी जो क्वेश्चन आपको अच्छे से याद है, जो क्वेश्चन आपको अच्छे से याद है, उसी क्वेश्चन का आंसर आप राइट करेंगे, तभी आपको यहाँ पे 25 यानी 25 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। इस बात का ध्यान रखना फुल। ठीक है, ऐसा नहीं है जो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन याद है वही आप करेंगे तो वहां पर आपके नंबर डिक्रीज हो सकते हैं। जहां पर आपको 25 नंबर मिलने होते हैं वहां पर आपको 15 या 18 नंबर मिलेंगे। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो जो आपका सेक्शन सी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है आपके पेपर में। ठीक है, तो ये सेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यही सेक्शन है अकेला जो आपको पास करा सकता है। ठीक है, यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ के जाएंगे, यदि इस एक क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ आ गया सेक्शन सी में, तो वही आपको यहाँ पे पास करा सकता है। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, एक आध 2 क्वेश्चन तो आप और कर देंगे, तो इस हिसाब से आपके 30 नंबर और 30 नंबर पे आप 23 प्लस यहाँ पे पास हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो यही वीडियो में आपको जानकारी देने वाला था कि जब आपका 2024-25 का सेशन है, जितने बच्चे बीएससी फर्स्ट सेम, थर्ड सेम एंड फिफ्थ सेम है, उनका जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसा रहेगा, वो मैंने आपको जानकारी दे दी। ठीक है, अब एक जानकारी बची, जो आपका एग्जाम है वो रिटन होगा या ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, बहुत बच्चे होंगे जो मतलब थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर वालों को पता होगा, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो कॉलेज में नहीं जाते हैं ज़्यादा, तो उनको नहीं पता होगा। तो यहाँ पर जितने बच्चे बीएससी फर्स्ट सेम में, वो ध्यान सुनना कि जो आपका पेपर है वो आपका यहाँ पर एमजीपीआर यूनिवर्सिटी ने क्या करा है, आपका पेपर है वो ऑड सेमेस्टर और इवन सेमेस्टर के अनुसार एग्जाम पैटर्न रखा है। ठीक है, ऑड सेमेस्टर मतलब क्या होता है, जो बच्चे फर्स्ट सेम, थर्ड सेम एंड फिफ्थ सेम है उनका एग्जाम रिटन कराता है। ठीक है, मतलब रिटन कराती है यूनिवर्सिटी। ठीक है, बाकी जो आपके सेकंड सेम एंड फोर्थ सेम एंड आपके सिक्स सेम ये होते हैं, ये आपकी एमजीपीआर यूनिवर्सिटी आपके ऑब्जेक्टिव मोड में कराती है। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको पैटर्न भी आपको पता चल गया होगा और आपका पैटर्न कैसा होगा ये भी आपको पता चल गया। ठीक है, तो आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो आपको रिटन टाइप से आपको तैयार करना है। इस बात का ध्यान रखना, कहीं आप ऑब्जेक्टिव टाइप से मतलब याद कर लें। ठीक है, रिटन टाइप से आपको याद करना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये जानकारी थी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं वीडियो में, धन्यवाद, टेक केयर। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, या आपको किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए तब भी आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। ठीक है।